किसी गांव में रोशनी अपनी बूढ़ी माँ कल्याणी के साथ रहती थी। कल्याणी की अब उम्र हो गई थी और वो अमीर लोगों के घर झाड़ू पोछे का काम करने जाती थी। रोशनी, जो दिखने में सांवली थी, स्कूल पढ़ने जाया करती थी। रोशनी की स्कूल में कई सारी फ्रेंड्स भी थी जो आपस में अपने अपने घरों की बातें किया करती थी। एक दिन सभी सहेलियां आपस में प्लान बनाकर क्लास की सबसे अमीर लड़की डिम्पल के घर जाने का प्लान बनाते हैं। वह सभी स्कूल की छुट्टी के बाद तैयार होकर डिम्पल के घर के लिए निकल जाते हैं। डिम्पल का घर दिखने में बहुत ही सुंदर और बड़ा था। बाहर की गर्मी और धूप से परेशान होकर जैसे ही डिम्पल के घर के अंदर जाते हैं, उन्हें छांव की ठंडक महसूस होती है। यह देखकर वह सभी खुश हो जाते हैं। डिम्पल कहती है, अरे तुम सभी आओ, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ। इसके बाद डिम्पल अपने सुंदर सुंदर खिलौने, अच्छे अच्छे ड्रेसेस सभी बच्चे को दिखाती है। यह देखो, ये मेरी माँ ने स्पेशल विदेश से मंगवाया है। ये एक डिजिटल वीडियो गेम है जो मैं अपने कंप्यूटर पर खेलती हूँ। सभी बच्चे उसकी महंगी महंगी चीजें देखकर हैरान रह जाते हैं और उसके कमरे में उसके खिलौनों से खेलने लगते हैं। डिम्पल वीडियो गेम खेल रही होती है कि तभी उसके पास रोशनी आ जाती है। रोशनी कहती है, हेलो डिम्पल, क्या तुम मुझे एक बार वीडियो गेम खेलने दोगी? मुझे तुम्हारा ये कंप्यूटर बहुत अच्छा लग रहा है। डिम्पल कहती है, नहीं रोशनी, ये कंप्यूटर हम जैसे अमीर लोगों के लिए है, तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं। माँ ने कंप्यूटर किसी को भी देने के लिए मना किया है। ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, पूरे 5 लाख रुपए का है। माँ ने स्पेशल विदेश से मंगवाया है। फिर रोशनी कहती है, जब तक माँ नहीं आती तब तक के लिए खेलने दो, मैं जल्दी से खेलकर तुम्हें दे दूंगी। नहीं रोशनी, मैं नहीं कर सकती, तुम इसे खराब कर दोगी, फिर माँ मुझे बहुत डांटेंगी। जब डिम्पल रोशनी को खेलने नहीं देती है तो उसे चढ़कर कहती है, अरे तुमने 5 लाख बताए, हम क्यों विश्वास कर लेंगे? हम नहीं मानते कि ये इतना महंगा है। डिम्पल कहती है, विश्वास नहीं है तो रुको, मैं माँ को बुलाकर पूछवाती हूँ। तभी पीछे से डिम्पल की माँ आ जाती है। माँ, आपने ये कंप्यूटर मेरे लिए कौन से देश से मंगवाया था? जरा बताना, मैं इन्हें बता रही हूँ तो ये यकीन ही नहीं कर रहे हैं। हाँ बेटा, डिम्पल सही कह रही है। दिस इज एन इम्पोर्टेड कंप्यूटर। इट कॉस्ट 5 लाख रुपीज। मैंने खास अपनी इकलौती बेटी डिम्पल के लिए मंगवाया है। ये मैंने बड़े प्यार से खरीदा है। इसके लिए इसमें ये हजारों तरह के गेम खेल सकती है और बड़े बड़े इंजीनियरिंग वर्क भी करने की इस कंप्यूटर में शक्ति है। अरे डिम्पल के पास हम कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देते और उसके ऊपर खर्च करने से पहले हम सोचते भी नहीं है। इतना कहकर डिम्पल की माँ वहाँ से चली जाती है। रोशनी कहती है, अरे डिम्पल, तुम्हारी माँ तो सच में बहुत अच्छी है। वह तुम्हारे लिए इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट लाती है और तुम्हारी हर एक जिद पूरी करती है। मैं भी घर जाकर अपनी माँ से ये कंप्यूटर मांगूंगी। वो भी मेरे लिए ऐसा कंप्यूटर ला देंगे और हम दोनों एक साथ वीडियो गेम खेलेंगे। डिम्पल कहती है, अरे अरे अरे, शक्ल देखी है अपनी? नया एक्सपेंसिव कंप्यूटर चलाने की किस्मत नहीं है तुम्हारी। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए इतने सारे पैसे खर्च नहीं कर सकती। तुम सभी तो कंजूस हो, कंजूस। बड़ी आई वीडियो गेम खेलने वाली, तो घर जाकर अपने लकड़ी के खिलौनों से खेलना। तुम बोल रहे हो कि तुम लोग बहुत गरीब हो। हा 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 हा। रोशनी कहती है, अरे गरीब है तो क्या हुआ? मेरी माँ भी मुझे खरीद कर देंगी, तुम देखते जाना। फिर डिम्पल कहती है, देखते हैं कौन से जन्म में तुम्हें वीडियो महंगा कंप्यूटर मिलता है। रोशनी कहती है, देखो डिम्पल, तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुमने हम गरीबों को समझ क्या रखा है? हम गरीब तुमसे किसी मामले में कम नहीं है। अब देखना, मैं तुमसे बड़ा और महंगा कंप्यूटर लूंगी और तुम्हें देखने भी नहीं दूंगी। इतना कहकर गुस्से में रोशनी वहाँ से चली जाती है। घर आकर रोशनी रोते हुए अपनी माँ को सारी कहानी बताती है। माँ, उस डिम्पल की बच्ची ने मेरा बहुत मजाक बनाया और मुझे सब बच्चों के सामने बेइज्जत किया। मुझे उसकी तरह एक इम्पोर्टेड कंप्यूटर चाहिए, आज के आज। ऐसा नहीं कहते रोशनी बेटा, वह लोग अमीर हैं और वो कुछ भी खरीद सकते हैं।
परंतु हमें अपनी कमाई के साथ चलना होगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें उसकी तरह नया कंप्यूटर दिला सकूं, परंतु मैं तुमसे वादा करती हूँ एक ना एक दिन मैं तुम्हें कंप्यूटर दिला दूंगी। नहीं माँ, मुझे वो कंप्यूटर आज ही चाहिए। मैं सबको वहाँ बताकर आ चुकी हूँ कि मेरी माँ भी मुझे ऐसे ही कंप्यूटर दिलाएगी। बेटा रोशनी, हमें कभी भी किसी चीज की जिद नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो है उसी में खुश रहना चाहिए। हमारे पास पैसे नहीं है बेटा जो हम उनकी तरह हर रोज एक नया कंप्यूटर खरीद सके। माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? डिम्पल की माँ तो उसे हर एक चीज दिलाती है और उसे पैसे से बढ़कर मानते हैं। मुझे भी अभी के अभी एक नया कंप्यूटर चाहिए। इसके बाद रोशनी की माँ उसे बहुत देर तक समझाती है, परंतु वो अपने जिद के आगे किसी की नहीं मानती। अंत में कल्याणी अपने सेठ पूरन चंद के पास कंप्यूटर लेने के लिए कर्जा मांगने जाती है। आओ कल्याणी, तुम्हारे इस तरह अचानक आना कैसे हुआ? इसके बाद कल्याणी सेठ को सारी कहानी सुनाती है और सेठ से कर्जा मांगती है। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया कल्याणी? तू मुझसे 5 लाख रुपए मांगने चली आई। तेरी औकात 500 रुपए की नहीं है और तू 5 लाख महीने मांगने चली आई। अभी मेरे घर से निकल जा, नहीं तो मेरे आदमी तुझे धक्का मार के निकाल देंगे। इस तरह बेइज्जती होता देख कल्याणी चुपचाप वहाँ से घर की ओर जाने लगती है। कल्याणी जंगल की ओर से घर जा रही होती है कि तभी उसे एक बूढ़ी दादी बेहोश अवस्था में दिखाई देती है। कल्याणी बूढ़ी दादी को देखकर उसके ऊपर थोड़ा पानी डालती है। कल्याणी के पानी डालते ही बूढ़ी दादी को होश आ जाता है। धन्यवाद मेरी प्यारी बेटी, आज तूने मेरी जान बचा ली। मैं प्यास से हार कर मरने वाली थी। असल में मैं पिछले 2 दिनों से यात्रा कर रही हूँ और पता नहीं कब अचानक मैं यहाँ बेहोश हो गई। तुम मुझे बहुत उदास नजर आ रही हो, मुझे बताओ तुम्हें क्या दुख है? इसके बाद कल्याणी बूढ़ी दादी को सारी कहानी बताती है। कल्याणी की बात सुनकर बूढ़ी दादी कहती है, तुम चिंता मत करो बेटी, यह लो, यह जादुई पानी है। इसे ले जाकर तुम अपनी बेटी को पिला दो, वो अपनी जिद छोड़ देगी और इसमें से थोड़ा पानी तुम भी पी लेना। ऐसा करने से तुम जो कहोगी वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। कल्याणी ऐसा ही करती है और वो पानी लेकर अपने घर चली आती है। घर आकर कल्याणी और रोशनी दोनों थोड़ा थोड़ा पानी पी लेते हैं। कल्याणी पानी पीने के बाद जादुई पानी से सुंदर सा घर मांगती है। कल्याणी के ऐसा करते ही उसकी टूटी फूटी झोपड़ी बड़े आलीशान घर में बदल जाती है, जिसमें सुख सुविधाओं की सभी चीजें होती है। यह देखकर रोशनी बहुत खुश होती है और अपनी माँ के गले लग जाती है। इस तरह उस दिन के बाद दोनों माँ बेटी उस घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं।